Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today I am here to solve the summer pack of science for the class of 6. Open the page number 25. Activity number 1. What is the activity number 1? Name the diagram and also write the functions of the following. So these are the diagrams. One by one मैं आपको इसके नाम बताऊंगी and then we'll write its function. So the first one is called cell membrane. Second is nucleus. Third one is cell wall. Fourth one is nucleoplasm. And the last one is called chloroplast. So what is the function of cell membrane? The primary function of the plasma membrane or cell membrane is to protect the cell from its surrounding. सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है? हम कहते हैं कि ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है सेल को सराउंडिंग्स के एनवायरनमेंट से. एंड सेकंड वन क्या था हमारा? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? दिस ऑर्गेनल हैज़ टू मेजर फंक्शंस. इस ऑर्गेनल्स के दो मेजर फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट वन ये क्या करता है? हेरिडिटी करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है. और सेकंड क्या कर रहा होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस का रिस्पॉन्सिबल होता है. थर्ड वन हमारा था सेल वॉल. अ मेजर फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज टू गिव द सेल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर एंड टू फिल्टर मॉलिक्यूल्स दैट पासेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. अब सेल वॉल मौजूद कहाँ होती है? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. इसका मेजर फंक्शन ये है कि ये स्ट्रेंथ दे रहा होता है. और क्या करता है ये? इस स्ट्रक्चर में कुछ मॉलिक्यूल्स को इसमें से इन और आउट होने देता है और कुछ को नहीं. फोर्थ वन हमारा था न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. इट इज़ हाईली जिलेटिनस स्टिकी लिक्विड दैट सपोर्ट्स द क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलाई. ये क्या होता है? स्टिकी मटेरियल होता है, लिक्विड टाइप. ठीक है. और क्या कर रहा होता है? ये क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलाई को सपोर्ट कर रहा होता है. एंड व्हाट इज द लास्ट वन? लास्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स. द टू मेन फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सबसे पहला तो आपको पता है क्या करता है ये? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करता है फूड को, जो कि क्या होती है? प्लांट की ग्लूकोज. और सेकंड क्या कर रहा होता है? इसी फूड जो प्रिपेयर हुई होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इसे. Now open the page number 27. Activity number 2. Draw the diagram of respiratory system of a man. This is the diagram of respiratory system of a man. Gas enter through nostril and then goes to nasal cavity and then pharynx, larynx, trachea and then go to lungs. Open the page number 28. Activity number 3. List some safety rules which must be followed while working in laboratory. जब हम लेबॉर्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, सेफ्टी रूल्स को, फॉर आवर सेफ्टी. समवन लाइक नो एमरजेंसी एग्जिट रूट्स. हमें रूट्स पता होना चाहिए, रास्ते पता होना चाहिए कि अगर इमरजेंसी हो तो हम किस रास्ते से लैब से बाहर जा सकते हैं. अवॉइड स्किन एंड आई कॉन्टैक्ट विद ऑल केमिकल्स. जितने भी केमिकल्स लेबॉर्ट्री में मौजूद होते हैं हमें उनसे अवॉइड करना चाहिए. एंड देन अवॉइड एडिंग सॉलिड टू हॉट लिक्विड. किसी भी सॉलिड को किसी भी गर्म लिक्विड में ऐड नहीं करना चाहिए. डोंट टेस्ट एनी केमिकल्स. किसी केमिकल को टेस्ट नहीं करना चाहिए. नेवर लीव कंटेनर ऑफ केमिकल्स ओपन. किसी भी केमिकल्स को हमने कंटेनर जो होता है उसको ओपन करके नहीं रखना चाहिए. बिफोर एंटरिंग द लैब. लैब में एंटर होने से पहले मेक श्योर टू पुट ऑन लैब कोट. आप ये मेक श्योर करें कि आपने लैब कोट पहना हुआ हो. ठीक है. नेक्स्ट वन क्या है? वेयर क्लोज्ड शूज़. शूज़ जो आपने पहने हैं वो क्या हो? क्लोज्ड हो. डिस्पोज ऑफ लैब वेस्ट प्रॉपरली. लैब में जब हम काम करते हैं तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हमने डिस्पोज जब करना है तो प्रॉपरली करना है. डोंट ईट और ड्रिंक इन द लैब. कोई भी चीज़ खानी या पीनी नहीं चाहिए लैब में. डोंट प्ले मैड साइंटिस्ट. मैड साइंटिस्ट मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डोंट नो द केमिकल्स नेम और देयर रिएक्शंस, आप उन दोनों को मिक्स करके कुछ इस तरह की चीज़ ना बनाएं जिससे कोई धमाका वगैरह हो सके. ठीक है.